अथवा यूँ कहो कि इंद्रियों ने विषयों की ओर जाना बंद कर दिया। जिस इंद्रिय का जो विषय है उसने उस तरफ जाना छोड़ दिया। ये ध्यान है। जितना कोई गुरु चरणों का अनुरागी होगा और तरफ से वीतरागी होगा, उतना उसका हर पल ध्यान स्थिर हो पाएगा। जैसे कोई कहे कि मेरी साधना में स्थिरता नहीं है, मेरी ध्यान में स्थिरता नहीं है, मेरा ध्यान टूट जाता है, तो निरीक्षण करें हम स्वयं के अंतःकरण का कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन, इनमें से कौन सी इंद्रियां वश में हुई और कौन सी अभी नहीं हुई है। किस विषय का आकर्षण और रस बना है। जो मिटा आकर्षण जिस इंद्रिय का, तो उसके लिए गुरु को, ईश्वर को धन्यवाद दें कि आपकी मेहरबानी जो इससे हमारी जान छूटी। अब बाकी अमुक रस है अभी भी विषय का, तो उससे भी हम मुक्त हो जाएंगे आपके अनुग्रह से। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तो जो इस प्रकार शांत बैठ के निरीक्षण करें इन 11 में से किसका आकर्षण बाकी है, तो प्रार्थना के प्रभाव से, गुरु की करुणा कृपा के प्रभाव से, तुम्हारी कृपा में सुख घने रे, तो कृपा से काम होता है। और कृपा का अनुभव कृपा पात्र को होता है। कृपा पात्र कौन हो पाता है? जो सही अर्थों में गुरु चरणों का अनुरागी हो पाए। अब आप देखो कि हनुमान जी जैसी महान हस्ती, वो बूटी लेने के लिए गए लक्ष्मण जी के लिए, और वर्णन आता है कि भरत जी का तीर लगा और हनुमान जी गिर पड़े। जब हनुमान जी की आंख खुली, सचेत हुए, और सचेत कैसे हुए कि भरत जी ने कहा कि मेरा भगवान में प्रेम सच्चा है तो ये आंख खोले, और हनुमान जी की आंख खुल गई, सजाग हुए। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो हनुमान जी को बूटी लेने आना पड़ा, पर हनुमान जी खुद मूर्छित हुए तो भरत जी को बूटी लेने जाना नहीं पड़ा। केवल कहा मेरा राम जी में प्रेम सच्चा है तो ये आंख खोले, तो हनुमान जी सजाग हो गए और सजाग होकर इधर उधर देखने लगे कि मैं जो लक्ष्मण जी के लिए बूटी वाला पर्वत उठाकर आ रहा था, वो पर्वत कहाँ गया। नजर की दाएं बाएं तो देखा पर्वत आकाश में स्थिर है, बिना किसी आधार के। मानो हनुमान जी को लगा कि पर्वत मेरे बल से नहीं, मेरे आराध्य के बल से ही अभी भी स्थिर है। तो जो उठ रहा था वो मेरे बल से नहीं, मेरे आराध्य की कृपा के बल से। निमित्त मैं बना था, शक्ति उनकी थी। और अब आगे की बात ये खास समझने की है कि जब हनुमान जी कहने लगे कि अब मैं जाऊं, तब भरत जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। भरत जी ने कहा कि चढ़ू मम सायक शैल समेता, मेरे तीर पर आप उस पर्वत के साथ बैठ जाओ, क्योंकि देर हो रही है और अगर सूरज उदय हुआ तो लक्ष्मण जी नहीं बचेंगे, इसलिए देर न करो। चढ़ू मम सायक शैल समेता,
पठवाऊं तो ही जहां कृपा निकेता। मैं आपको तुरंत मेरे तीर के माध्यम से वहां पहुंचा दूंगा जहां कृपा निकेता, जहां भगवान है। हनुमान जी राम जी को कहते हैं बाद में कि भरत जी के पास ऐसे 2 तीर मैंने देखे जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। राम जी ने कहा अच्छा वो कैसे? बोले एक तो भरत जी ने पहले बाण से मुझे नहीं मारा, मेरे अभिमान को मार दिया, क्योंकि मुझे दिखा कि पर्वत तो बिना आधार के स्थिर है, वो आपकी कृपा से ही उठवाया जा रहा था, मेरे बल से नहीं। तो एक तो उन्होंने मुझे नहीं मेरे अहम को मारा एक तीर से, और दूसरे तीर की तो उनकी ऐसी शक्ति कि उन्होंने कहा चढ़ुमम सहायक शैल समेता, उस पर्वत के साथ आप मेरे तीर पर बैठ जाओ, मैं आपको भगवान के पास पहुंचा दूंगा। पठवाऊं जहां तहां जहां कृपा निकेता। तो एक तीर से अभिमान को मारा और एक तीर से उन्होंने आपके पास पहुंचाने की बात की। ऐसा तीर किसके पास होगा कि जो ईश्वर के पास पहुंचा है? तो राम जी ने कहा कि मेरे पास तो है, मेरा तीर मेरे पास पहुंचाता है। ताड़का को मैंने तीर मारा पर मेरे पास पहुंचाया, मेरे धाम में पहुंचाया। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानित ही निज पद दीना। मैंने तीर मारा उसको, मेरे धाम में पहुंचाया, मेरे पास पहुंचाया। हनुमान जी ने कहा नहीं, आपका तीर तो किसी को मरने के बाद आपके पास पहुंचाता है, भरत जी का तीर तो जीते जी आपके पास पहुंचा देता है, मरने के बाद नहीं, जीवन काल में। तो ये संकेत है, भरत माना राम प्रेम मूरत तनु आही। जिसके जीवन में ये प्रेम रूपी भरत विद्यमान है, वो जीवन काल में भीतर से अपने आराध्य के निकट हो जाता है और ध्यानम निर्विषयम मनः, उसका मन निर्विषय हो पाता है। दुर्गुण और दुर्विचार, सद्गुण और सद्विचार, इनके बीच लड़ाई चलती रहती है। कभी अच्छे विचार भी जोर पर होते हैं और कभी कोई अवांछनीय विचार भी वो अपना प्रभाव दिखाता है या दिखाता हुआ दिखता है। जो हम नहीं चाहें वो विचार कभी आ जाए तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति के बीच युद्ध। भागवत में इसका बड़ा सुंदर संकेत है कि समुद्र मंथन हुआ, अमृत प्रगटा और देवों ने पिया, दैत्य मारे गए। तो जब तक हम अमृत न पिए तब तक ये दैत्य, दुर्गुण दैत्य है, दुर्विचार दैत्य है, राग द्वेष दैत्य है। पूजा पाठ आराधना करते हुए दिखते हैं कई, पर दुर्गुण दैत्य मरते नहीं हैं। तो जब तक ये मंथन न हो और अमृत न पिया जाए तब तक ये दैत्य कमबख्त मरेंगे नहीं। तो कौन सा मंथन और कौन सा अमृत पिया जाए, उसके लिए बड़ा ही सुंदर संकेत है। प्रेम अमीय, अमृत तो है प्रेम अपने आराध्य के प्रति, गुरु के प्रति। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। मतलब भरत जी समुद्र हैं और 14 वर्ष का वियोग उनको जो हुआ राम जी का, वो वियोग मथानी है। हम गुरुदेव के सानिध्य में हों तब तो ठीक, उनके दर्शन कर लेते हैं, उनके वचन सुन लेते हैं, उनके हाथ से प्रसाद ही पा लेते हैं। कुछ भी वचनों का प्रसाद तो सब पाते हैं, हाथ का प्रसाद बाह्य भले सबको न भी मिल पाए, पर वचनों का, दृष्टि का, उनके हृदय से निकलती हुई करुणा का, वो तो सब पाते हैं।
उसमें कोई बाकी नहीं रहता है। हो सकता है हाथ की प्रसादी में कोई रह जाए, पर इसमें कोई शेष नहीं रहेगा। तो प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयो दिगंबीर। फिर जब हम गुरुदेव से दूर होते हैं, शिविर पूरी होती है, अपने अपने घर जाते हैं, तो फिर भरत जी की तरह मंदर विरह, 11 प्रकार की आसक्ति जो नारद भक्ति सूत्र में बताई, उसमें एक विरह आसक्ति, अपने मालिक के विरह में आसक्ति, विरह में प्रेम और बढ़ जाता है अगर प्रेमी सावधान है तो। अति निकट रहने से हो सकता है उस व्यक्ति को गुरु में दोष दिखने लग जाए, पर दूर रहने में दोष नहीं दिखेंगे, प्रेम बढ़ेगा अगर सजाग है तो। नहीं तो दूर रहने में एक खतरा ये भी है कि कोई दोष दिखा दे। अगर हमारा प्रेम दमदार नहीं है तो कोई दोष दिखा दे और वो व्यक्ति फिर उसकी भावना में एकदम टूटे नहीं, पर थोड़ी कमी आ जाए, उसमें उसकी साधना में शिथिलता आ जाए। तो हम ऐसे दमदार हों कि किसी की ताकत न हो कि हमसे आंख मिलाकर गुरु की निंदा की बात बोल सकें। हमारी आंख में देखे तो उसकी आंखें झुक जाए, ऐसी हमारी आंखों की भाव व्यंजना हो, चुप हो जाए वो। तो ये कब होगा कि भरत जी समुद्र हैं, 14 वर्ष का वियोग मथानी है, और भगवान राम भरत समुद्र का मंथन कर रहे हैं, और भरत जी का जो राम जी में प्रेम है वो प्रेम ही अमृत है, कि जो दूर रहकर भी दूरी नहीं रह पाई, उनकी तपस्या इतनी बढ़ गई, प्रेम इतना बढ़ गया कि खुद राम जी कहते हैं कि मेरे से बाहर से दूर रहने पर भरत जी का प्रेम और तप इतना बढ़ गया है कि मैं बाहर से भी उनको उठा नहीं पाता हूँ। और आश्चर्य की बात तो ये है कि कैकेयी जी पर भगवान राम के नजदीक होते हुए भी मंथरा का प्रभाव पड़ गया। कितने नजदीक थे ईश्वर, उसी भवन में तो रह रहे हैं, एक ही घर माना जाएगा। उस घर में राम जी भी रह रहे हैं, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी दशरथ जी भी रह रहे हैं। दशरथ जी और राम जी के होते हुए, और तीसरे अगर महान गिने तो वशिष्ठ जी, इन 3 हस्तियों के होते हुए भी कैकेयी पर मंथरा का प्रभाव पड़ गया कि नहीं पड़ गया? तो गुरु तो हो, पर गुरु के प्रति शिष्य के दिल में प्रेम न हो तो हो सकता है उस पर मलिन वृत्ति रूपी मंथरा का प्रभाव पड़ जाए। पर गुरु बाहर से दूर हो और शिष्य कहीं और जगह रह रहा हो बाहर से, परंतु अगर उसके दिल में गुरु प्रेम है, गुरु भाव है, तो फिर इस मंथरा का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो राम जी के होते हुए, दशरथ जी के होते हुए, वशिष्ठ जी के होते हुए भी कैकेयी पर मंथरा का प्रभाव पड़ गया। परंतु जब भरत जी आए और भरत जी का संग कैकेयी जी को मिला, तो वही कैकेयी जो दशरथ राजा से वरदान मांगती है, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, जिसने वरदान मांगा है कि उनको वन में भेजो, वही कैकेयी भरत जी के साथ चित्रकूट जाती है कि हे राम, तुम फिर से अयोध्या लौट चलो। मैंने कहा था पर मुझे भूल समझ में आ रही है, आप यहाँ नहीं रहेंगे, आप अयोध्या चलिए। तो जो 14 साल का वनवास मांगती है वही राम जी को अयोध्या लौटाने की बात करती है। ये भरत जी के संग का प्रभाव। नहीं तो राम जी निकट हैं, एक तरफ वशिष्ठ जी हैं और एक तरफ दशरथ राजा हैं, फिर भी मंथरा का जोर काम कर गया ना। कोई कोई लोग बोलते हैं कि अमुक लोग देखो गुरु के सानिध्य में रहे इतने साल, फिर भी अमुक निंदा करते हैं, ये करते हैं, तो वो उन पर मंथरा का प्रभाव पड़ गया है।
राम जी के निकट होने पर भी कई पर मंथरा का प्रभाव क्यों पड़ा? भरत जी नहीं थे वहां पर, ननिहाल गए हुए थे। प्रेम रूपी भरत नहीं है तो मलिन वृत्ति रूपी मंथरा का प्रभाव पड़ जाता है, नहीं तो नहीं पड़ेगा। वही कई बदल भी तो गई। और हनुमान जी कितनी सुंदर बात कहते हैं कि आपका बाण तो मरने के बाद पहुंचाता है, भरत जी का बाण जीते जी पहुंचाता है। चढ़ु मम सायक शैल समेता, पर्वत के समेत बैठ जाओ। तो ये शक्ति मानो प्रेम की है। वो जिसके दिल में आ जाए उसका जन्म और जीवन धन्य है। और वो कैसे बढ़े कि विश्वामित्र जी को राम जी कहते हैं कि गुरुजी, मेरा छोटा भाई है ना लक्ष्मण, जब जनकपुर गए थे सीता स्वयंवर में, तो पहले कहा जाते ही कि गुरुजी अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जनकपुर जाऊं। बोले क्यों, जनकपुर घूमने की इच्छा है क्या? नहीं नहीं, मेरी घूमने की इच्छा नहीं है, वो तो अगर आप कहो तो मैं लक्ष्मण जी को जनकपुर दिखा के ले आऊं, मेरे को नहीं देखना है, लक्ष्मण जी को दिखा के लाऊं। कितनी सुंदर बात है। मानो राम जी कहना चाहते हैं कि जीव अपनी नज़र से जगत को देखेगा तो जरूर उलझेगा, आकर्षित होगा, पर मेरी नज़र से देखेगा तो आकर्षित नहीं होगा। इसलिए आप देखो दीक्षा के समय गुरुदेव एक बात कहते हैं बड़ी प्यारी, संकेत ध्यान नहीं दिया होगा शायद, पर मैं अभी आपको बताऊं। गुरुदेव दीक्षा के समय एक बात कहते हैं, वो पहले वज्रासन में बिठाते हैं, वो सिर झुकाने वाला प्रयोग जो कराते हैं, तब गुरुदेव कहते हैं पहले अपनी ललाट पर उंगली घिसो, उसका घर्षण करो और संकल्प करो कि अब गुरु की आंख से हम जगत को देखेंगे, जो गुरु का नजरिया वो हमारा नजरिया। ऐसा गुरुदेव दीक्षा के समय कहते हैं। तो ये मानो वही है, राम जी विश्वामित्र को कहते हैं कि लक्ष्मण को मैं दिखा के लाऊं, माना वो मेरी आंख से देखे, अपनी आंख से देखकर उलझ न जाए। अपनी आंख द्वैत की है, अपनी आंख राग की है, अपनी आंख द्वेष की है। और गुरु की देखो, शिव जी ने काम को जलाया तो कैसे जलाया? दो आंखें तो हैं, पर जब काम को जलाया तब लिखा है रामचरितमानस में, तब शिव तीसर नयन उघारा, तीसरा नेत्र खोला। तो दो आंखें तो थी ना, तो वो नहीं, पर कहा तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ चरिजारा। 200-300 मछुआरे आए हैं, लाठी भाला लाए, लाठी भाला चाकू, पर तब लिखा है एक दृष्टि देखे सभी। वो एक दृष्टि जिससे उनके अंदर जो क्रोध विकार था, मछुआरों के अंदर, शिव जी ने काम को जलाया, बापू जी ने उनके अंदर क्रोध विकार को जलाया, उनको नहीं जलाया। उनके अंदर जो क्रोध रूपी विकार था उसको जलाया, और वो सब जो हथियार लेकर आए थे वो हथियार फेंककर बापूजी के चरणों में गिर पड़े। कैसे गिरे कि एक दृष्टि, वो एक दृष्टि, अभेद दृष्टि, अद्वैत दृष्टि। तो हम उनकी आंख से देखें, और उनकी आंख से देखना मतलब उनके प्रति भक्ति है, उनके प्रति भाव है, तो हमारी आंखों में वो बसेंगे। हमारी आंखों में किसी युवक का या युवती का चेहरा नहीं बसेगा, हमारी आंखों में वो बसेंगे। और जब वो देखेंगे या उनकी आंख से देखेंगे तो फिर जो उनको दिखता है वो हमको दिखेगा। इसलिए ये बात खास पते की है। और उसके लिए ये ध्यान में रखा जाए कि जैसे यज्ञ होता है, तो यज्ञ में क्या होता है कि आहुति डाली जाती है। आहुति में क्या चीज़ें होती हैं? गेहूं भी होते हैं, चावल भी, तिल भी, जौ, इनसे आहुति डालते हैं। और आहुति इन बीजों की डालते हैं। हकीकत में संकेत है, पर लोगों ने केवल जैसे कोई मील के पत्थर को मंजिल मान ले,
ऐसे कर लिया, बस आहुति डाल दी, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, हाश, हमने यज्ञ कर लिया, बढ़िया हो गया। बस ये है मील के पत्थर को मंजिल मानना। माइलस्टोन आया कि हरिद्वार इतना किलोमीटर, बोले आ गया हरिद्वार। हरिद्वार नहीं आया, वो मील का पत्थर है। तो धनभागी वो होते हैं जो प्रतीक को संकेत मानकर आगे की यात्रा कर लेते हैं, और प्रतीक को ही, मील के पत्थर को ही मंजिल माना तो वो अवरोध है। केवल बाहर से सामग्री लेकर स्वाहा स्वाहा आहुतियां डाल दी, बस हो गया, मूढ़ता है। वो अपनी जगह पर है कर्मकांड, पर इसके पीछे संकेत है। धर्म अदृश्य से संबंधित है। हवन करना, आहुति डालना, गंगा स्नान करना, गहरे से गहरा अदृश्य से संबंधित है। ऊंचे से ऊंचा अदृश्य से संबंधित है। आलसी आदमी इन बातों को समझ भी नहीं पाएगा और उससे लाभ भी नहीं उठा पाएगा। तामसी आदमी भी लाभ नहीं उठा पाएगा। सात्विक जो तमस और रजस का अतिक्रमण कर गया, सत्व में प्रवेश पा चुका, जिसकी नींद कम हो गई, वो आदमी इसमें जल्दी प्रवेश पा जाता है। वो आदमी इस हनुमान जी ने जो बात बताई भरत जी की, उसमें सफल हो जाता है। फिर मंत्रा का जोर न चले, फिर कई पर भरत का प्रभाव रहे। जो पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पाया, मूढ़, वो आगे की यात्रा क्या कर पाएगा? सीढ़ी का पहला चरण ही नहीं चढ़ पाया। तो तमोगुण का जो अतिक्रमण कर जाए, रजोगुण का अतिक्रमण कर जाए, वही सत्वगुण का भी अतिक्रमण कर जाएगा। निर्गुण श्रद्धा जो वेदों में बताई, वो उसकी हो जाएगी। ये गुणजन्य दुख है कि व्यक्ति को नींद के समय तो नींद आए, जप के समय भी नींद आए। गुणजन्य दुख अभी छूटा नहीं, यात्रा बड़ी बाकी है। तो शास्त्रों में किए गए संकेत अभिव्यक्ति भी लाते हैं और शास्त्रों में किए गए संकेत अवरोध भी बन जाते हैं। तो यज्ञ की बात प्रतीक है। यज्ञ में अग्नि प्रकट होती है और अग्नि बड़ा गहरा प्रतीक है, यज्ञ की अग्नि। हम कभी भी अकेले में बैठकर भी, कभी ऐसा घर पे सुविधा हो तो छोटा सा हवन कुंड रख के उसमें अग्नि जलाएं, तो उसमें अग्नि जलेगी, संकेत मिलेगा अपने आप कि एक तो अग्नि की लपटें ऊपर को उठती हैं, ठीक है। दूसरी बात, अग्नि में अगर हम सोने को डालें तो उसमें जो अशुद्धियां हैं वो जल जाती हैं। सोने को डालना नहीं, समझने के लिए है। और तीसरी बात कि अग्नि की ज्वालाएं ऊपर उठती है, फिर विलीन हो जाती है आकाश में, अदृश्य में खो जाती हैं। ये संकेत है कि जो भी साधक इस आध्यात्मिक चेतना की ज्योत का अनुभव करते हैं, उसकी झलक पाते हैं, तो उस झलक की ज्योत में अशुद्धियां जल जाती हैं और अग्नि की ज्वाला ऊंची उठती है, फिर आकाश में खो जाती है, बस दिखी और अदृश्य में लीन। ऐसे जो भी साधक ऐसी ऊर्ध्वगामी यात्रा करते हैं तो उन्हें भी शूद्रमय का पता नहीं रहता, वो कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, खो जाते हैं। जो भी इस यात्रा का अनुभव करे, नहीं कर पाए तो वो नींद में खो जाते हैं, आलस्य में चले जाते हैं। और जो सात्विकता में होते हैं वो इस ऊर्ध्वगामी यात्रा में अपनी मैं को भूल जाते हैं, इतने ऊंचे उठ जाते हैं कि मैं का भान न रहा, तल्लीन हो गए। और उसका लक्षण है कि व्यक्ति झुककर न बैठे। झुककर बैठना लक्षण है कि व्यक्ति की चेतना ऊर्ध्वगामी नहीं है।
कमर सीधी रखकर जब ध्यान में बैठना, ये लक्षण है कि इस आदमी की चेतना ऊर्ध्वगामी हो रही है। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। और ऊर्ध्वगामी हो रही तो मैं लीन हो रहा है, जैसे ज्वालाएं, अग्नि की शिराएं ऊपर उठी और लीन हो गई आकाश में, ऐसी उसकी चेतना ऊपर उठ रही है और क्षुद्र में लीन हो रहा है और शुद्ध मैं में वो जग रहा है। तो गेहूं, चावल, तिल, जौ आदि क्यों डाले जाते हैं हवन कुंड में? कि ये बीज हैं। बीज जमीन में बोएं तो उनमें जो है वो प्रकट होगा, बीज अंकुर बनेंगे, अंकुर पौधे बनेंगे, पौधे वृक्ष बनेंगे, फिर उससे और कई वृक्ष बनेंगे। परंतु बीज को, गेहूं, चावल, तिल आदि जौ बीजों को हमने हवन कुंड में डाल दिया, मतलब ये प्रतीक है हमारे अहंकार में अंकुर ना आए, ये खत्म हो जाए। गुरु की शुद्ध मैं में हमारा क्षुद्र मैं मिट जाए, गुरु की शुद्ध मैं में हमारा क्षुद्र मैं का बीज खत्म हो जाए, ये प्रतीक है। अहंकार अंकुरित न हो, नहीं तो फिर अनेक अंकुर लगने की संभावना पक्की हो जाएगी और अहम सघन वृक्ष की तरह हो जाएगा, ये खत्म हो। इसलिए तो गुरु वंदना में नहीं आता है, नहीं मैं, नहीं तू, नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा, केवल वो रहे बस, क्षुद्र मैं नहीं। निर्बीज हो जाना, इसी का नाम निर्बीज समाधि है। फिर उसका जो जो अभ्यास बढ़ेगा, चलते फिरते इस निर्बीज समाधि का अनुभव, चलते फिरते। ऐसी इसकी महिमा है। कोई रेखा न छूटे अगली यात्रा की, मतलब ये जन्म पूरा हुआ, ये आयु तो एक सीमा है ना श्वासों की, आयु की, तो आयु तो पूरी होगी, पर अगली यात्रा की कोई रेखा न बचे, कोई कारण न बचे अगली यात्रा का, यहीं मुक्त हो जाए। और ये तब संभव है कि ये इस अर्थ में कभी आहुति बैठकर डाली जाए, इस भाव से, केवल इस भाव से नहीं कि मैंने आहुति डाली, देवता खुश होकर मेरे को वरदान दे देंगे और मेरा दुख दूर हो जाएगा। अरे दुख तो आते जाते रहते हैं, परिस्थितियां सबके जीवन में आती जाती रहे, उसको महत्व न देकर इसको, इस क्षुद्र मैं को अहम सघन न हो। और दूसरी बात, यज्ञ कुंड में घी डाला जाता है, घी की आहुति भी डालते हैं। तो घी की आहुति जब डालते हैं स्वाहा, तो क्या होता है कि अग्नि और ऊंची उठती है। सामग्री डालो, कुछ भी शाकल्य जो है हवन की सामग्री, वो हम यज्ञ कुंड में डालें तो अग्नि थोड़ी धीमी पड़ जाती है, पर जो ही घी डालो तो अग्नि की शिराएं तुरंत ऊपर उठती हैं। ये जो भी यज्ञ किए हैं कभी तो उनका अनुभव होगा, अग्नि शिराएं और ऊपर उठती है। घी की आहुति पड़ते ही अग्नि में त्वरा आ जाती है, और आहुति डालो तो आग की शिराएं कम हो जाती है। अग्नि में जो ताकत है वो फिर वो शाकल्य सामग्री जो डाली उनको जलाने में आग की ताकत लग जाती है, शिराएं उतनी ऊंची नहीं उठ सकेंगी, उसकी अग्नि की ताकत बंट जाएगी, इसलिए आग की ज्योत लपटें ऊपर नहीं उठ पाई। पर जो घी की आहुति डाली तो आग की शिराएं और ऊपर उठी, ज्वालाएं और ऊपर उठी। तो अग्नि की शक्ति घी को जलाने में नहीं लगती, बल्कि घी की शक्ति आग को बढ़ावा देती है। ये हुआ ना। अग्नि की शक्ति जो है वो घी को जलाने में नहीं लगती, बल्कि घी की शक्ति आग को बढ़ावा दे देती है। ये क्या है? ये संकेत है कि हमारी भीतरी चेतना जो है वो शुभ कर्म करते हुए उसे निखारें और अधिक ऊपर उठे। सत्संग में आकर, गुरु के सानिध्य में आकर, जप करते हुए, सात्विकता बढ़ाते हुए और ऊपर उठे। फिर क्या होता है कि घी जब यज्ञ कुंड में डालते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि घी की सुगंध आसपास फैलती है। आप देखना, शुद्ध घी का दिया भी जलाओ ना तो
जहाँ आप बैठे अगर पास में दिया है तो आपको घी की सुगंध आती रहेगी। तो यज्ञ कुंड में घी डालते हैं तो फिर घी की सुगंध आसपास फैल जाती है। भलाई लोग जो करते हैं, जो साधक सेवा के काम करते हैं, वो भलाई की सुवास साधक के जीवन में बिखर जाएगी कि ये साधक कितनी सेवा करता था। शरीर छूट जाएगा आपका हमारा, पर उसके बाद भी होगा कि नहीं, ये सेवा करते थे, ये सुमिरन करते थे, ये सत्संग में जाते थे। जैसे किसी साधक के पिताजी या दादाजी चल बसे हों और वो साधक थे, तो बातचीत करते हैं, बोलते हैं नहीं मेरे पिताजी तो बहुत साधना करते थे, मेरे दादा बहुत जप करते थे, मेरे दादाजी सेवा भी करते थे। भले उनका शरीर नहीं है पर उनके शुभ कर्मों की सुगंध आज भी है। तभी तो बोलते हैं भाई मेरे पिताजी बहुत सेवा करते थे। दिल्ली में एक भाई साहब मुझे मिले, मैंने उनको पूछा कि आपके छोटे भाई पहले बहुत आते थे, सेवा भी करते थे, आजकल दिखते नहीं, क्या बात है? तो उनकी आंख में आंसू आ गए, बोले अब वो इस दुनिया में नहीं है, चल बसे। मैंने कहा कब? बोले वो 5-6 महीने हो गए। फिर मैंने कहा कि उनकी शादी तो लगभग हुई थी कि नहीं? बोले नहीं। तो मैंने कहा वो अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ गए? तब उनकी आंख में और आंसू आ गए। बोले वो ही तो हमको बापू से जोड़कर गए हैं, इतनी बड़ी निशानी छोड़कर गए, और क्या निशानी चाहिए हमको? गुरुजी से जोड़कर गए। वो हमारा रिश्तेदार मर गया उसका अफसोस नहीं कर रहे थे, पर उन्होंने हमको गुरुदेव से जोड़ा, इस बात की खुशी व्यक्त कर रहे थे। ये है ना, चेतना ऊपर उठी है, आलस्य प्रमाद नहीं है। सत्व गुण का लक्षण है कि आदमी के जीवन में विषाद न रहे, शोक न रहे, आलस्य और प्रमाद न रहे। तो जैसे यज्ञ में अर्पण किया हुआ घी स्वयं मिट जाता है और सुगंध छोड़ जाता है, उसी प्रकार भक्तों के शुभ की सुवास रहती है सदा। तो हम गुरु की आंख से देखने के लिए ये यज्ञ ऐसा करें कि बस उनकी ही आंख, उनकी ही एक दृष्टि रहे, हमारी द्वैत वाली दृष्टि खो जाए और कई कई पर मंत्रा का प्रभाव न पड़े। बस हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। अब थल बस्ती का प्रयोग प्राणायाम कर लिए, प्राणायाम का तीसरा प्रयोग थल बस्ती का कर लेंगे। जो कल थे और किया था पता है वो करें, जो कल नहीं थे शाम को आए वे सुने और करें। सीधे लेप श्रद्धा की प्रतीक मानी गई है। मेरे भी विचार युक्त की श्रद्धा बढ़े ताकि गुरु के ज्ञान में मेरी स्थिति पक्की हो। ओम गौर्ये नमः, आप मन में बोलना, ओम गौर्ये नमः, ओम गौर्ये नमः, ओम उमाये नमः, ओम उमाये नमः, ओम लतिकाय नमः, ओम लतिकाय नमः, ओम सुभगाय नमः, ओम सुभगाय नमः, ओम भगमालिन्यै नमः, ओम भगमालिन्यै नमः, ओम भगमालिन्यै नमः, ओम मनोन्मनाय नमः, ओम मनोन्मनाय नमः, ओम भवान्यै नमः, ओम भवान्यै नमः, ओम कामदाय नमः, ओम कामदाय नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम अंबिकाय। नवरात्रि के पवित्र दिनों में और गौरी तृतीया
ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को पार्वती का प्रागट्य हुआ था हिमालय में। इसलिए हर शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो भी सुहागन स्त्री इन नामों से पूजा करती हैं तो उसके घर में से दरिद्रता, पति से झगड़े या सास ससुर से क्लेश वो मिटता है, घरों में शांति बढ़ती है। और साधक हैं जो, जिनको ऐसी कोई समस्या नहीं, वो अपनी भक्ति और श्रद्धा बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी श्रद्धा भक्ति में बढ़ोतरी होती है, उसकी सात्विकता में बढ़ोतरी होती है, तमोगुण दूर होता है। ओम उमायै नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम भगमालिन्यै नमः, ओम मनोन्मनाय नमः। हरि ओम। हरि गुरु अष्टकम की पत्रिका हो तो बांटेंगे, आज उसका पाठ करेंगे हम लोग। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब दीक्षा ली और अपने गुरुदेव के प्रति भक्ति भाव उनका उभर रहा था तो उन्होंने गुरु अष्टकम की रचना की, जो पत्रिका के रूप में है आपके पास। पंचामृत पुस्तक में भी ये छपा हुआ है, उतनी ऊर्ध्वगामिता ज़्यादा। इसलिए शंकराचार्य जी ने ये गुरु अष्टकम लिखा कि मन गुरु के चरणों में न लगे तो और सब कुछ मिल जाए तो क्या हो जाएगा। जिसको पत्रिका नहीं मिली हो, अगर चाहिए तो हाथ ऊपर करना, कोई रह गए हो तो सेवादारी उनको दे जाएंगे। शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं, शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं, यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं, यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं, मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं 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 ततः किं, कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं, कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं, गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातं, गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातं, मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं ततः
विद्या षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं 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 विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं 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 क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दै क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं 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 यशो मे गतं दीक्षुदान प्रतापाद् यशो मे गतं दीक्षुदान प्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादात् जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादात् मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं 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 न भोगे न योगे
कान्ता सुखे नैव वित्तेषु चित्तं न कान्ता सुखे नैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं 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 अरण्येन वा स्वस्य देहे न कार्ये अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं 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 अनर्घ्याणि रत्नादिमूर्तानि संय अनर्घ्याणि रत्नादिमूर्तानि संय समालिङ्गिता कामिनीया मिनीषु समालिङ्गिता कामिनीयामिनीषु मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं 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 गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेत् वाञ्छितार्थ पदं ब्रह्मसंज्ञं लभेत् वाञ्छितार्थ पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्च
पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। अर्थ सुनेंगे जिन श्लोकों का पाठ किया। पहले श्लोक से। यदि शरीर रूपवान हो, पत्नी भी रूपसी हो और सत्कीर्ति चारों दिशाओं में विस्तरित हो, मेरु पर्वत के तुल्य अपार धन हो, किंतु गुरु के श्री चरणों में यदि मन आसक्त न हो तो इन सारी उपलब्धियों से क्या लाभ। सुंदर पत्नी, धन, पुत्र, पौत्र, घर एवं स्वजन आदि प्रारब्ध से सर्व सुलभ हो, किंतु गुरु के श्री चरणों में मन की आसक्ति न हो तो इस प्रारब्ध सुख से क्या लाभ। वेद एवं षट वेदांग आदि शास्त्र जिन्हें कंठस्थ हों, जिनमें सुंदर काव्य निर्माण की प्रतिभा हो, किंतु उसका मन यदि गुरु के श्री चरणों के प्रति आसक्त न हो तो इन सद्गुणों से क्या लाभ। जिन्हें विदेशों में समादर मिलता हो, अपने देश में जिनका नित्य जय जयकार से स्वागत किया जाता हो और जो सदाचार पालन में भी अनन्य स्थान रखता हो, यदि उसका मन भी गुरु के श्री चरणों के प्रति आसक्त न हो तो इन सद्गुणों से क्या लाभ। जिन महानुभाव के चरण कमल पृथ्वी मंडल के राजा महाराजाओं से नित्य पूजित रहा करते हों, किंतु उनका मन यदि गुरु के श्री चरणों में आसक्त न हो तो इस सद्भाग्य से क्या लाभ। दान वृत्ति के प्रताप से जिनकी कीर्ति दिगंतरों में व्याप्त हो, अति उदार गुरु की सहज कृपा दृष्टि से जिन्हें संसार के सारे सुख ऐश्वर्य हस्तगत हों, किंतु उनका मन यदि गुरु के श्री चरणों में आसक्ति भाव न रखता हो तो इन सारे ऐश्वर्यों से क्या लाभ। जिनका मन भोग, योग, अश्व, राज्य, धनोपभोग और स्त्री सुख से कभी विचलित न हुआ हो, फिर भी गुरु के श्री चरणों के प्रति आसक्त न बन पाया हो तो इस मन की अटलता से भी क्या लाभ। जिनका मन वन या अपने विशाल भवन में, अपने कार्य या शरीर में तथा अमूल्य भंडार में आसक्त न हो, पर गुरु के श्री चरणों में भी वह यदि आसक्त न हो पाए तो उसकी सारी अनासक्तियों का क्या लाभ। अमूल्य मणि मुक्तादि रत्न उपलब्ध हो, रात्रि में समालिंगिता विलासिनी पत्नी भी प्राप्त हो, फिर भी मन गुरु के श्री चरणों के प्रति आसक्त न बन पाए तो इन सारे ऐश्वर्य आदि भोगों से, सुखों से क्या लाभ। जो यति, राजा, ब्रह्मचारी एवं गृहस्थ इस गुरु अष्टक का पठन पाठन करते हैं और जिसका मन गुरु के वचन में आसक्त है, वह पुण्यशाली शरीरधारी अपने इच्छितार्थ एवं ब्रह्म पद इन दोनों को संप्राप्त कर लेता है, यह निश्चित है। हरि ओम।